वेलकम व्यूवर्स इन 91 फूड्स। सबको खुशामदीद 91 फूड्स में। आज हम बना रहे हैं बहुत ही झटपट और क्विक सी इजी सी डिश, और वो है बीफ मलाई बोटी। बीफ मलाई बोटी के लिए जो बेसिक वर्क है वो ये कि बीफ को हल्के से नमक के साथ पानी में उबाल लेंगे, फुल प्रॉपर उबाल लेंगे, अच्छे से गलाओ। हमारी बीफ मलाई बोटी का क्योंकि कुकिंग टाइम सिर्फ 15 मिनट है, इसलिए ये अच्छे से गला हुआ होना चाहिए। और हमारे आज की रेसिपी के जो की इंग्रेडिएंट है वो है जायफल पाउडर और जावित्री पाउडर। हम इन दो की इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल आपको बताएंगे कितना, कैसा और कितनी मिकदार में प्रस्तुत करना है और कैसे करना है। आए अब हम अपनी झटपट से बनने वाली मलाई बीफ बोटी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने उबला हुआ बीफ लिया, जब कच्चा लिया था 350 ग्राम था। इसमें सबसे पहले हम शामिल करेंगे आधी छोटी चमची नमक। नमक के बाद हम शामिल करेंगे इसमें चौथाई प्याली दही, बगैर फिटा हुआ। टेट्रा पैक दही लीजिएगा ताकि जायका अच्छा फूड प्रूफ हो, या फिर घर का दही लीजिएगा, पतला दही नहीं लीजिएगा। टेट्रा पैक क्रीम, ये भी चौथाई प्याली। अब हम इसमें शामिल करेंगे अपनी रेसिपी के सबसे पहले की इंग्रेडिएंट। गोश्त में जो चीज़ पहले शामिल की जाए उसका जायका ज़्यादा बेहतर आता है। इसके लिए हमें चाहिए जायफल पाउडर। अक्सर ये तो चुटकी बड़ी चुटकी छोटी, तो अब छुरी की मदद से डालिए, टिप ऑफ द नाइफ। थोड़ा सा जायफल पाउडर, क्योंकि इन मसाला जात की खुशबू बहुत ही तेज होती है और जायका भी। जावित्री पाउडर, ये भी हम छुरी की ही मदद से डालेंगे, टिप ऑफ द नाइफ। इन्हें दही में ऐसे हल कर लेंगे और सबसे पहले गोश्त में इन्हें ही डालेंगे। गोश्त में हल्की सी यखनी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छे से मिक्स कर दिए। नमक, जायफल और जलवत्री का जायका सबसे पहले आने दीजिए, जो कि बेस्ट है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 छोटी चमची कुटा हुआ लहसुन बगैर पानी के, सफ़ेद जीरा आधी छोटी चमची, ताज़ा लाल कटी हुई मिर्च 1 बड़ा चम्मच, बारीक वाली हरी मिर्च जिसे कि मली मिर्च भी कहा जाता है, ये शामिल करेंगे। दूसरी मिर्च का जायका जिनसे वो कुछ आहिस्ता होता है, और इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें, आपके पास टाइम ना हो, तो आप इस रेसिपी को 1 दिन पहले भी बना के रख सकते हैं, 2 दिन पहले भी रख सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं रखिएगा, नहीं तो दूध और दही खराब हो जाते हैं। क्योंकि हमने इसमें शामिल करना है 2 बड़े चम्मच दूध। अगर आप ये रेसिपी पहले बना के रख रहे हैं तो फिर इसमें दूध नहीं शामिल कीजिएगा, सिर्फ दही और क्रीम। इसे हम आधे घंटे के लिए सोक होने के लिए छोड़ देंगे, और फिर जस्ट फ्राई पैन में डालेंगे, ढक्कन रखेंगे, 10 मिनट का दम देंगे घी के साथ, और हमारी रेसिपी तैयार झटपट से। फ्राई पैन लेंगे, उसके नीचे चूल्हा जलाएंगे, और इसमें हम शामिल करेंगे 2 बड़े चम्मच घी। इसे हल्का सा गर्म करेंगे, फिर उसके बाद इसमें हम मैरिनेट हुआ बीफ डालेंगे। घी हल्का सा गर्म हो गया, अब हम इसमें ये सारा जो बीफ है इसे शामिल कर देंगे मैरिनेशन के साथ। शामिल करने के साथ ही इसे हिला देंगे, आंच धीमी कर देंगे। ये देखिए गर्म हो गया, इसे उबाल आ रहा है। अब ढक्कन रख के हम इसे 10 मिनट के लिए दम दे देंगे। ये देखिए 10 मिनट भी नहीं हुए, ऐसे 8 मिनट का दम हुआ है। ग्रेवी सारी सूख गई है, दही और क्रीम का पानी सारा सूख गया है, और ये बहुत अच्छी और मज़ेदार सी ग्रेवी तैयार हुई है, जो कि साथ ही बीफ के पक गई है। और बीफ भी हमारा जिनसे उसने सभी स्पाइसेस को जज्ब कर लिया। इसमें हम शामिल करेंगे 1 चमची सफ़ेद तेल में डालिएगा ताकि ये साथ ही फ्राई हो जाए। 2 बड़े चम्मच बीफ की ही स्टॉक इस्तेमाल करेंगे। तिल जून से बीफ का स्टॉक जस्ट कर लेंगे, इसलिए हमने आपसे कहा था बीफ का स्टॉक वेस्ट नहीं करेंगे, उसे स्टोर कर लेंगे। मुख्तलिफ जगह मुख्तलिफ खानों में अच्छे से इस्तेमाल होता है और बहुत मज़े का जायका भी देता है। पहले 8 मिनट हुए थे, अब ये 2 मिनट के दोबारा से हम ढक्कन रखेंगे, और हमारा क्विक सा बीफ का खाना 2 मिनट में तैयार। ये नहीं था, हमारी बीफ मलाई बोटी तैयार है। ये देखिए बहुत अच्छे से गली भी हुई है, चमचे से ही दबाने पे वो बिल्कुल फ्लैट हो गई है। इसीलिए हमने आपको कहा था कि बीफ बहुत अच्छे से बॉईल कर लेंगे। बीफ मलाई बोटी जो होती है बीफ में जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसके साथ हम एक बनाएंगे छोटा सा मुन्ना सा दही का रायता।
और जो सा ऑयल है इसे इसके ऊपर डाल देंगे, इसीलिए हमने घी का इस्तेमाल किया था। बेहतर रिजल्ट के लिए आप देसी घी का इस्तेमाल कीजिए। है ना, हमारे बीफ मलाई बोटी वो प्लेट में आ गई है। इसके लिए अब हम एक छोटा सा मुन्ना सा मिंट का रायता बना लेते हैं। पुदीने की चटनी बनाएंगे। इसके लिए पत्ते जो उनसे ना हम धो के साबुत लेंगे और हल्के से पानी के साथ लेंगे। ये देखिए, इनमें हल्का सा पानी साथ में है, बिल्कुल खुश्क सूखे नहीं लेंगे। इन्हें छुरी से आराम से चॉप करेंगे ताकि मसले भी ना जाए। पुदीने के पत्ते बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे दही में शामिल करेंगे। बगैर पिटे हमने दही लिया आधा प्याली। इसमें हम शामिल करेंगे पुदीना, अनारदाने का पाउडर चौथाई छोटी चमची, पिसी हुई अजवाइन चौथाई छोटी चमची। पाउडर इस्तेमाल करने का ये फायदा, ये दांत वगैरह में भी नहीं लगती और कुछ जायका भी इसका मुख्तलिफ और तेज आता है। सौंफ का पाउडर चौथाई छोटी चमची और इसमें हम शामिल करेंगे एक चुटकी काला नमक। काला नमक आप जायके से लीजिएगा, हमने आपको अंदाजे से बताया क्योंकि हमने डिप बना रहे हैं, उसमें हमने नमक प्रॉपर रखा है। गोश्त खिलाने में भी हल्का सा नमक का, जो हमने ऊपर उसके एक आप कह सकते हैं कि सॉस से बना के क्रीम और दही की और दूसरे मसाला जात की लगाई है, उस पर भी नमक लेवल पे है प्रॉपर। अब हम इसे कांटे की मदद से मिक्स कर लेंगे। दही गहरा लेना है, टेट्रा पैक लीजिएगा या घर का दही लीजिएगा या बाजार का भी अगर दही लेंगे तो गहरा लीजिएगा। उसे ये कि हमने इसे डिप के तौर पे इस्तेमाल करना है। दही गहरा होगा तो वो गोश्त के ऊपर अच्छे से कोट होगा, ज़्यादा नहीं, बस हल्का हल्का सा फेंटेंगे, इसीलिए हमने कांटे का इस्तेमाल किया। दही तैयार है, आप चख लीजिए अभी मैं इसका नमक कैसा और कैसा नहीं। इसके ऊपर छोटे से पुदीने के पत्ता, ये देखें ये रेडी है। ये वो पीस है जिसे हमने चेक किया था कि गल गई है कि नहीं गला बीफ। दही में डुबोएंगे। ये देखिए, दही इसीलिए हमने गहरा रखना है ताकि उस पर अच्छे से कोट हो, गिरे नहीं। और दही को सादा रखेंगे क्योंकि हमने इसमें लाल मिर्च का और हरी मिर्च का इस्तेमाल किया जो कि जायका आता है साथ में। उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप बनाइए और अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कीजिए। हमारी आज की मज़ेदार और चटपटी सी मलाई बीफ बोटी, साथ में हल्की सी पुदीने की चटनी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच सके। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी अच्छी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।